अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ आज मुगल फ्रॉम लर्न पर्पस। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरह हम टैली के अंदर डिटेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ग्रुप बनाए थे, आज हम जो है ना डिटेल लेजर बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेन आप अपनी होम स्क्रीन से जाएंगे, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन से आपने जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे लेजर्स में जाना है और यहाँ पे आपने क्रिएट लेजर्स करने हैं। ठीक है, और क्रिएट लेजर्स में हमारा तो हमारे डिटेल अकाउंट कौन कौन से हैं। डिटेल अकाउंट्स में हमारे सामने हैं, यहाँ पे हमने डिटेल अकाउंट खोलना है। सबसे पहले आप जैसे एक हमारा सेटअप है उसके अंदर हमारी शॉप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे शॉप के नाम से अकाउंट खोलते हैं और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन कोई भी आप इसकी यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, इसको हमने करने किसके अंडर में रखना है। शॉप हमारी है वो बिल्डिंग के अंडर में, तो बिल्डिंग हमने एक ग्रुप बनाया था उसी के अंडर हमने इसको रखना है। ठीक है, अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूज़ अफेक्टेड होंगे इससे, शॉप से नहीं होंगे। ठीक है, इन्वेंट्री का हमारा सेल परचेज से कोई तल्लुक नहीं है इसका। तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस है, हम इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिखाएंगे, वो है हमारा 5 लाख का है। ये हमारा डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट है, तो हमारा ये डेबिट बैलेंस है, तो हमने यहाँ पे डेबिट मेंशन कर दिया इस पर। ठीक है, ओके, हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो गया। अब दूसरा अकाउंट हमारा है गोडाउन का, गोडाउन है हमारा। ठीक है, और ये हमारा है बिल्डिंग के अंडर में ही आएगा ये भी। अच्छा, इसका हमने ओपनिंग बैलेंस दिखाया हुआ है 2,50,000 रुपये। ठीक है, 2,50,000 रुपये हमने यहाँ पे दिखा दिए। और उसके बाद हमारा अकाउंट है, अब हमारे ये बिल्डिंग ख़त्म हो गया, उसका बैंक अकाउंट में अब हमने डेमो एक अकाउंट खोला हुआ है एच जी बैंक के नाम से, एच जी बैंक के नाम से, और ये आएगा हमारे बैंक्स ग्रुप के अंडर में, बैंक अकाउंट्स के अंडर में। ठीक है, अच्छा, इफेक्टिव डेट ऑफ रिकन्सिलेशन हम ये इसको यही दे देते हैं, यहीं से हम ओपनिंग बैलेंस को उठा लेते हैं। बाकी ये नेम आज का यही है जो एच डी बैंक के नाम से है। अकाउंट नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं। अकाउंट नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं ऐसे 1 2 3, और एड्रेस भी जो है हम कुछ भी लिख सकते हैं, ABC स्ट्रीट। ठीक है, और उसके बाद इसका ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना आ रहा है, वो आ रहा है 3,40,000। ठीक है, 3,40,000 हमने यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस दे दिया, डेबिट बैलेंस है वो भी। ठीक है, और दूसरा हमारा बैंक है, फिर उसके बाद AK बैंक के नाम से, AK बी बैंक है, और ये भी बैंक अकाउंट है, यहीं से इफेक्टिव होगा। AK बैंक के अकाउंट नंबर एड्रेस वगैरह मैं यहाँ नहीं दे रहा, आप दे देना। और उसके बाद जो है 2,60,000 इसमें इसका ओपनिंग बैलेंस आ। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, हमारा अकाउंट रिसीवेबल स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये मेन आपकी चीज़ है, इसको आपने देखना सही से। कस्टमर्स यहाँ पे हम सारे मेंटेन करेंगे, ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली हमारा कस्टमर्स हैं। ठीक है, इसकी हमने डिटेल अकाउंट खोलने हैं जिनसे हमने सारा लेन देन करना है। हम यहाँ पे अपने अकाउंट्स खोलते हैं। ये हमारा एक पहला कस्टमर है, ऐसी डेमो कस्टमर है, वो है फलक ट्रेडर्स के नाम से। ठीक है, हम यहाँ पे अकाउंट खोलेंगे फलक ट्रेडर्स। ठीक है, और ये कौन से ग्रुप में के अंडर में आएगा, ये आएगा हमारा अकाउंट रिसीवेबल के अंडर में। ठीक हो गया, और उसका मेंटेन बैलेंसेस बिल बाई बिल, हाँ हम इसको बिल बाई बिल मेंटेन करेंगे। ठीक है, अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूज़ फिलहाल अफेक्टेड नहीं होंगे। अच्छा, इसका नाम है जो फलक ट्रेडर्स है, और एड्रेस आप जो भी होगा आप ABC जो भी जहाँ का भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, और उसके अलावा जो है यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन नीचे आपसे पूछ रहा है, इसकी सेल टैक्स नंबर क्या है इसका, वो भी आप यहाँ पे लिख दें, जो भी है अपने सेल टैक्स इससे कलेक्ट करना है। ओपनिंग बैलेंस इसका क्या है, वो है 56,000 रुपये, 56,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 56,000 रुपये हमने इससे लेने हैं। ठीक है, और यहाँ से हमसे ये पूछ रहा है कि बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ फलक ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये बिल वाइज हमसे पूछ रहा है। नेम हम यहाँ पे 1 इंटर कर देते हैं। ठीक है, ये एक ही हमारी इनवाइस है जो पेंडिंग है 56,000 रुपये की, तो मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, ड्यू डेट या इसके क्रेडिट डेज कितने हैं, तो मैंने इसको ये कह दिया कि 30 जून को ये ड्यू हो चुकी है। ठीक है, तो ये इससे हम मांगते हैं पैसे 56,000 रुपये। ठीक है,
बाकी और कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह से एक हमारा कस्टमर क्रिएट हो गया। दूसरा हमारा डिजिटल वर्ल्ड के नाम से एक कस्टमर है, ये भी हम क्रिएट करते हैं डिजिटल वर्ल्ड के नाम से। तो इस तरह से जो है ना मैं बाकी कस्टमर्स क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो इस तरह से मैंने सारे अपने अकाउंट रिसीवेबल सेटअप कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारा स्टॉक का यहाँ पे पार्ट आ रहा है, इसको फिलहाल मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमें इसको इन्वेंट्री से दिखाएंगे। हमने इन्वेंट्री भी इसकी मेंटेन करनी है आइटम बाय आइटम, तो इसलिए हमें इसको इन्वेंट्री सेक्शन से दिखाएंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे अकाउंट पेबल पे आ जाता हूँ। अकाउंट्स पेबल के अंदर सबसे पहले हमारा आ रहा है शाहीन ट्रेडर्स के नाम से। ठीक है, शाहीन ट्रेडर्स ऐसे ही है कि हमारा एक सप्लायर है। ठीक है, और इसको हमने रखना है किसके अंडर में, अकाउंट्स पेएबल के अंडर में। ठीक है, और इसकी सारी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट कर देनी है, और इसका बैलेंस हमने दिखा देना है कितना, 56,000 रुपये, 56,000 है इसका बैलेंस भी, और ये इसका बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है। सही, तो अब इसका बिल जो है ये हमारा, ये बिल भी ड्यू हो चुका है, हमें पे करना है इसको। और उसके बाद दूसरा हमारा कस्टमर है इस तरह से GL डिजिटिया के नाम से। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये इस तरह से हमारे सारे अकाउंट्स पेबल हमने खोल लिए। अब हमारे कैपिटल अकाउंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट में हमने ग्रुप तो खोला हुआ कैपिटल के नाम से, हमने यहाँ पे इंडिविजुअल 2 पार्टनर्स हैं जो कैपिटल के हैं, उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अच्छा जी, ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारा जो पार्टनर है वो है, हमने उसका अकाउंट खोल दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको कैपिटल अकाउंट के अंडर में रखना है। सही है, इन्वेंट्री वैल्यू इससे अफेक्ट नहीं होगी। एड्रेस, टैक्स इन्फॉर्मेशन जो भी आपने सारी इंटर कर दी, और इसने कैपिटल हम लगाया हुआ कितना, 20 लाख रुपये, 2 मिलियन का कैपिटल है इसका। ठीक है, ये हमने इसकी एंट्री $20 मिलियन का इसका कैपिटल था। और जो दूसरा पार्टनर है वो है अजीज़ कैपिटल के नाम से, कैपिटल के नाम से। तो जिस तरह से इनके कैपिटल हैं इस तरह से इनका प्रॉफिट रेशियो भी हम शेयर करेंगे। ठीक है, अजीज़ की इन्वेस्टमेंट क्या है, वो है 30 लाख रुपये, 3 मिलियन यानी कि। ठीक है, तो ये इसका भी हो गया। उसके बाद इनकी ड्राइंग्स आ रही हैं, ड्राइंग अकाउंट भी आ रहे हैं। इन्होंने इस पे पहले जो पैसे विड्रॉ किए हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो दोनों के नाम से ड्राइंग अकाउंट भी हम यहाँ पे खोलेंगे और इसको अंडर रखेंगे ड्राइंग के ही। और इसकी हम ड्राइंग जो है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ड्राइंग के इन्होंने पहले कितनी ड्राइंग ली हुई है। तो ये चूँकि ड्राइंग का डेबिट बैलेंस है तो इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। और उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा पार्टनर है अजीज़ ड्राइंग के नाम से, उसकी हमने ड्राइंग मेंशन करेंगे 20,000 रुपये। ठीक है, तो अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं स्किप करता जा रहा हूँ, इसका मैं दिखाने के लिए आपको, बेसिकली ये आपने एंट्री दिखानी है सब चीज़ों की। अच्छा, तो रिटेन अर्निंग जो है वो इसको कह देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, लॉस के नाम से एक अकाउंट बनाते हैं और इसको हम रखते हैं रिटेन अर्निंग के अंडर में। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, जो प्रीवियस पीरियड का हमारा प्रॉफिट था वो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी हमारा ये प्रॉफिट था क्रेडिट में हमने यहाँ से उसको हमने ओपनिंग बना दिया। अब यहाँ पे आप ये देखें हमने सारे अकाउंट्स बना दिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर हम जो है इन्वेंट्री सेटअप बनाएंगे, किस तरह हम इन्वेंट्री ओपनिंग हम अपनी दिखाएंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।